शुभ विजय दशमी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्री जौरा। तो तो एक चीज़ हम लोगों के साथ बुरा हो गया है, वो है मेरी जो नानी माँ है वो अष्टमी के दिन हमें अचानक से छोड़ के भगवान जी के पास चली गई है। तो उसके लिए मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मन अच्छा नहीं है। तो आप लोग फ़ोटो देख चुके हो, आप लोग पहचानते भी हो। जो लोग मेरे ब्लॉग्स को पहले से देख रहे हो वो लोग अच्छे से पहचानते होंगे। तो अगर नहीं पहचानते हो तो मैं लिंक दे दूँगी, उनको आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। मेरे पुराने ब्लॉग्स में करीबन 1 साल पहले के पुराने ब्लॉग्स में वो है। तो अचानक से नानी माँ जो है वो हमें छोड़ के चली गई है। तो ये सब एक्चुअली शेयर करना नहीं चाहती थी, पर आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा कुछ हॉल वगैरह कुर्ती ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर ये नहीं हो पाया है क्योंकि अचानक से ये जो अनहोनी है वो हो गया है। तो हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो मेरे नाना जी भी है, तो दीदा मतलब हमारी नानी जी, हम लोग दीदा बोलते हैं बंगाली में। तो वो 2-3 दिन से या फिर 1 हफ्ते से थोड़ी सी तबीयत उनका ख़राब चल रहा था और वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो एंटीबायोटिक्स भी एक कोर्स ख़त्म हो गया था, उसके बाद से और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना हो, पर कोरोना लास्ट टाइम पे कोरोना भी टेस्ट किया था, पर ऐसा नेगेटिव ही आया था। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो बहुत साल पहले एक बार बीमार हुई थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में थी। पर अभी कुछ दिनों से जितना बीमार वो थी वो चली जाएंगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो ये अनएक्सपेक्टेड था। तो अचानक से अष्टमी के दिन वो चली गई है और ज़्यादा किसी को दुख नहीं दिया है, वही एक बात है। और जो बात है, अष्टमी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है उनके लिए, उनके लाइफ में, हमारे सबके लाइफ में, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन उनके घर में पूजा होती थी हर वक्त। मेरी मम्मी की जन्म के बाद से मेरे मामा के घर पे और दुर्गाष्टमी के दिन उपासना बोलते हैं वो लोग, जिस भगवान जी की पूजा करते हैं, हरिओम, आप लोग जानते होंगे जो भी हरिओम के शिष्य होंगे। तो वो हरिओम का उपासना होता था हर साल। तो उस अष्टमी के दिन ही दीदा चले जाना प्रेफर किया। अष्टमी के दिन अष्टमी को सिलेक्ट किया। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए प्रे करना कि वो जहाँ भी है यहाँ से ज़्यादा वहाँ खुश रहे, और जितनी तकलीफ़ में वो थी वो वहाँ पे नहीं रहे उतनी तकलीफ़ पे। और हमें जो छोड़ के चली गई, हम भी जल्दी से संभाल पाए खुद को और सभी हम लोग ठीक से फिर से ट्रैक पे चले आए। उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है, पर उनको याद में रख के, उनको दिल में रख के, उनकी सारी बातें याद करके हम लोग नेक्स्ट लाइफ लीड कर सके। तो वो एक चीज़ ये है कि वो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानती थी। मतलब जब उनको पता लगा कि मैं बीमार थी, मतलब बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, फर्स्ट कुछ महीने में वो मुझे समझाती थी और वीडियो कॉलिंग पे भी बात किया था जाने के 1 घंटा पहले। तब हॉस्पिटल जाने के 1 घंटा पहले बात किया था, और हॉस्पिटल जाने के बाद ही कुछ समय के बाद ही वो चली गई है। और वो अच्छे से चली गई है, ये ही बोलूँगी। किसी को दुख नहीं दिया है, सिर्फ मतलब सब शॉक्ड है कैसे ये हो गया है। तो प्रे करती हूँ वो जहाँ पे रहे अच्छे से रहे। और कुछ क्लिप्स अभी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं नहीं जा पाई उनसे मिलने, क्योंकि इस फिज़िकल कंडीशन पे ऐसे माना जाता है कि नहीं जाया जा सकता है, और मेरा फिज़िकल कंडीशन नहीं है कि मैं जा पाऊँ। बहुत दूर है मेरे घर से उनका, मतलब मेरे मामा का घर, मेरी नानी का घर बहुत दूर है। तो जाना पॉसिबल नहीं है, जाना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन में प्रेगनेंसी पे नहीं जाना होता है।
तो और ये सब चीज़ मतलब उनको लास्ट टाइम देखना मैं नहीं चाहती थी कि लास्ट टाइम वो कैसी दिख वो जो मेमोरी है वो याद में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो जैसी थी पहले जैसी थी वो वाला जो मेमोरी है वो याद रखना है मुझे, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ मिलेगा मुझे। अदरवाइज़ जो लास्ट सीन है वो देखने से ऐसा लगेगा कि वो नहीं है, पर मुझे ऐसा फील करना है कि वो हमारे में है, मतलब हम लोग के बीच में है, तो उससे स्ट्रेंथ मिलेगा, दुख कम होगा। तो वही है। तो मैं शाम को आज जो पेड़ पौधे हैं थोड़ा बहुत उनमें पानी दे रही थी, और जो कपड़े सूखने के लिए डाला गया था वो ला रही थी, नीचे उतार रही थी। तो उसी का थोड़ा सा क्लिप बनाया। और पहले जो फूलों का आप लोगों ने क्लिप देखा वो मेरी नानी के घर पे ही है, मामा के घर पे है, वो उन्होंने थोड़ा सा शूट करके भेजा है मेरे मासी लोगों ने। तो बहुत ही अच्छा लगा था वो। आप लोग क्या बोलते हो, हार्ट सिंगर फूल, शायद शिवली फूल हम लोग बोलते, वो उसका सीन था। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शेयर किया है। और हाँ, मैं जो भी कुर्तीज़ वाला हॉल है वो धीरे धीरे शेयर करूँगी। और ट्रैक में थोड़ा सा आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है इस कंडीशन में। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं मनाया है, दशमी भी नहीं मनाया है। और एक्चुअली हम तो इस कंडीशन पे कोरोना के टाइम पे दुर्गा पूजा पे नहीं निकल सकते, और मेरी फ़िज़िकल कंडीशन की वजह से दुर्गा पूजा में तो नहीं निकल सकते थे, और ऐसा मेंटल कंडीशन भी अच्छा नहीं था कि निकल पाए। तो उसका कुछ क्लिप नहीं है, पर गुनगुन ने कुछ क्लिप्स बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर कुछ दिन मतलब कल या परसों में शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों का पूजा जो है वो कैसा रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और नवरात्रि, दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किया है कि नहीं वो भी बताना। आप लोग कैसे हो वो भी बताना। और मुझे और भी कोई चीज़ मिला है अष्टमी के दिन, मतलब अष्टमी नहीं, सॉरी, नवमी के दिन, मतलब कल। आज तो दशमी है, तो कल मुझे अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिल गया है। भगवान जी ने मुझे सिलेक्ट किया है कुछ ऐसा कुछ चीज़ के लिए, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और मतलब उस चीज़ की भी केयर करना पड़ रहा है थोड़ा सा, तो वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। आप लोग प्रे करो कि जिस ड्यूटी के लिए भगवान जी ने मुझे सिलेक्ट किया है उस ड्यूटी को मैं अच्छे से निभा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ़ है। पहले भी किया है पर थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम अनसक्सेसफुल हुई हूँ इस जॉब में। तो इस बार चाहती हूँ कि अनसक्सेसफुल ना हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब भारी एक ड्यूटी है मेरे ऊपर, वो मैं करना है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, अपने आसपास में जो भी है उनका ख्याल रखना। नाना नानी दादा दादी हो तो उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये लोग होते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं। अगर किसी के पास होती है तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान जी का ब्लेसिंग्स आपके पास है, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग्स ही है। उन लोगों का होना हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। मेरे दादा दादी को तो मैंने नहीं देखा है, पर नाना नानी को देखा था और टाइम भी स्पेंड किया था। तो जितना भी उनको दुख दिया है, बहुत सारे मतलब दुख भी दिया है, हंसाया भी है, रुलाया भी है उनको, तो उसके लिए सॉरी। दीदा, आप जहाँ भी हो अच्छे से रहना। मुझे माफ़ कर देना अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नाराज़गी हो तो। और हो सके तो हमारे बीच जल्दी से लौट के आना किसी भी रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, स्टे हैप्पी।